हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएस योद्धा जीके के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ये भारतीय संविधान के भाग 3 से यानी मूल अधिकार से आपसे लिए वीडियो लाया गया है। और आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, आप देखेंगे इसमें सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के लिए गए हैं, कहीं ना कहीं पे ज़रूर पूछे गए हैं। और जितने भी हाल फिलहाल में परीक्षाएं होने वाली, चाहे यूपीआरओ हो, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे आरपीएफ हो, चाहे जूनियर असिस्टेंट हो, चाहे जो भी परीक्षाएं हो, आपके संविधान से मूल अधिकार से ज़रूर क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट एमसीक्यूज देखने वाले हैं मूल अधिकार भाग 3 से। ठीक दोस्तों, थोड़ा सा इसका और भी देखते हैं। भाग 3 में इसे मूल अधिकार के नाम से जाना जाता है, इसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय नहीं है। ठीक है, भारतीय न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है, सॉरी नहीं है, हमने बोल दिया, सॉरी बोल रहे हैं इसके लिए दोस्तों। प्रवर्तनीय है तो क्या आप बताएंगे? इसका ऑप्शन नंबर ए, मूल अधिकार प्रवर्तनीय है। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है, दोस्तों आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर बताते रहें। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है। मतलब मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो आप ऑप्शन नंबर भी बताएंगे, राष्ट्रपति। कौन दोस्तों? राष्ट्रपति निलंबन कर सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों, इसमें सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पे जरूर आए हुए हैं। आप देखें, एसएसटी स्टेनोग्राफर 2011 में क्वेश्चन पूछा गया। कह भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा विधेयन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो इसका ऑप्शन क्या मारेंगे दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 14। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 14। आगे दोस्तों देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा हमारा, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं। ये प्रीवियस ईयर में सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। कह रहा हमारा क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों के साथ मिलकर पढ़ने में सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन मौलिक अधिकार की परिभाषा करने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका ऑप्शन क्या मारेंगे दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 14, 15, 16। ठीक दोस्तों, ये तीनों अनुच्छेद ऐसे हैं जो समान कार्य के लिए समान वेतन का बात करता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहा निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है? माने अस्पृश्यता के बारे में हमसे पूछ रहा है, कौन से अनुच्छेद में दिया गया कि छुआछूत निषेध है? तो आप लोग इसका ऑप्शन मारेंगे ए, अनुच्छेद 17 में। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि आपके लिए वीडियो कितना अच्छा रहा। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सत्य नहीं है? दोस्तों ये पकड़िएगा, नहीं है पूछ रहा है यहाँ पे। इसका ऑप्शन नंबर बी मारेंगे दोस्तों आप लोग, क्योंकि भाषण में अभिव्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता है। दोस्तों ये गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कह रहा है। देखिए कह रहा संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? किसी के प्रति शोषण हो रहा है तो उसके विरुद्ध अधिकार है आदमी को, उसको बचा सके। तो अनुच्छेद आप लोग इसका ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? सी मारेंगे, अनुच्छेद 23 से 24। ठीक दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के लिए शोषण से संबंधित है? बच्चों की जो शोषण होता है, कम वर्ष के बच्चों को काम कराया जाता है, उन्हें कारखाने में रखा जाता है, इसलिए ये अधिकार दिया गया था। अब इसको ऑप्शन क्या मानेगा? ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 24। ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 24। ठीक है, अगले दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी खान या अन्य संकट सेवा में लगाए जाने पर प्रतिषेध किया गया है? तो इसका ऑप्शन क्या मारेंगे? ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद मतलब 14 वर्ष से कम बच्चों के लिए ये निषेध किया गया। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा, देखिए कह रहा निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रतिरक्षाकरण याचिका
ठीक है, जारी किया जा सकता है। तो आप लोग इसका क्या बताएंगे, ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी, दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी के लिए। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 11 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, देखिए कह रहा है किसी व्यक्ति को अवैध निरोधक के मामले में न्यायालय द्वारा जारी कृत परमादेश निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आप इसका क्या ऑप्शन मारेंगे, ऑप्शन नंबर सी, बंदी प्रतिरक्षाकरण के कारण दोस्तों। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों आप सबके लिए, और सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखिए पूछे गए हैं, आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक दोस्तों, और शेयर जरूर करते रहें। कह रहा अगला क्वेश्चन, बंदी प्रतिरक्षाकरण के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है। तो आप इसका क्या मारेंगे, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी के लिए। ठीक दोस्तों, आगे क्वेश्चन कह रहा है, देखिए कि निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। ठीक है, किसका अर्थ होता है, तो परमादेश, ऑप्शन नंबर ए, परमादेश के लिए। ठीक दोस्तों, आगे क्वेश्चन देखते हैं। हम आपको बता दें इस वीडियो में 55+ क्वेश्चन लिए गए हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्नलिखित समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन क्या मानेंगे, ऑप्शन नंबर बी, अधिकार पुक्ष। क्या दोस्तों, अधिकार पुक्ष। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, कह रहा है मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है, मतलब मौलिक अधिकार जो हमारा है उसमें कौन संशोधन कर सकता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, सी, संसद कर सकता है। कौन दोस्तों, संसद। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए किस रीट की आवश्यकता होती है। तो आप लोग क्या बताएंगे, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, बंदी प्रतिरक्षाकरण। क्या होता है दोस्तों, बंदी प्रतिरक्षाकरण। आगे दोस्तों देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन लिए गए हैं दोस्तों, एनडीए में देखो पूछा गया है। निम्नलिखित में किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्रवाई करने से रोका जाता है जिसके लिए वह सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या मारेंगे, ऑप्शन नंबर ए, अधिकार पुक्ष। क्या दोस्तों, अधिकार पुक्ष। आगे क्वेश्चन कह रहा है, देखिए मल्टीटास्किंग 2013 में क्वेश्चन पूछा गया, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। दोस्तों देखिए ये तो बहुत बार परीक्षा में पूछा गया, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया, और आप इसको याद जरूर रखें कि मौलिक अधिकार किस भाग में। तो आप इसका ऑप्शन क्या मारेंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, भाग 3 में इसका वर्णन है। ठीक दोस्तों, आगे 19 नंबर क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, एनटीपीसी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, मौलिक अधिकार को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। तो आप लोग क्या बताएंगे, इसका ऑप्शन क्या होगा सही, ऑप्शन नंबर इसका सी होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या हो दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, कह रहा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, देखिए दोस्तों कह रहा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है। तो आप लोग क्या बताएंगे इसको, ऑप्शन नंबर इसका क्या सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, भाग 3 को कहा है। ठीक दोस्तों, भाग 3 को कहा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है देखिए यहाँ पे लिखा गया, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेदों में वर्णित है। तो इसका ऑप्शन क्या मारेंगे, ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 19 से 22। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अनुच्छेद 19 में वर्णित निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है। तो क्या आप लोग बताएंगे, इसका ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, केवल भारतीय नागरिकों को। ठीक दोस्तों, केवल भारतीय नागरिकों को प्रदान है अनुच्छेद 19 में जो स्वतंत्रताएं हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं,
बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। ये आपके लिए वीडियो जो लाए हैं कि आपके प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन भाग 3 से बने हैं सब इसमें एक ही वीडियो में कंप्लीट किया गया है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। ठीक दोस्तों, कह रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? तो आप लोग इसका क्या बताएंगे? ऑप्शन नंबर सी, कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध अनुच्छेद 21 में जो स्वतंत्रताएं दी गई हो प्रदान करता है। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह रहे भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? प्रेस की स्वतंत्रता किस में दिया गया है? तो आप लोग इसका क्या मारेंगे? अनुच्छेद डी, ऑप्शन नंबर डी होगा। अनुच्छेद 19 में दोस्तों स्वतंत्रता दिया गया है प्रेस के बारे में। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से नागरिकों को स्वतंत्रता संबंधित सही अधिकार कौन सा है? तो आप लोग इसका क्या बताएंगे? ऑप्शन नंबर ए, भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता, इसका सही ऑप्शन सही होगा। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों, यूपी पीसीएस 2015 में कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? तो आप इसका क्या बताएंगे? ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 25 में दिया गया। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। ठीक है, तो ये किस में दिया गया है दोस्तों? अनुच्छेद में। तो आप लोग क्या बताएंगे? ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 32 में दिया गया है। ठीक दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया गया 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी? दोस्तों अभी हम देखिए आगे वाले क्वेश्चन में कह रहे थे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ही इस भाग में अनुच्छेद 32 के बारे में कहा था। तो आप लोग इसको देखिए क्या कहा है इसमें, किस अनुच्छेद किसे मतलब कहा था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने? तो उसको ऊपर वाले क्वेश्चन में अनुच्छेद 32 को कहा गया था। अब इसमें बताया कि अनुच्छेद 32 में क्या है, इसलिए इसको हृदय एवं आत्मा की संज्ञा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिया है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? डी, ऑप्शन नंबर डी, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दिया था। ठीक दोस्तों, आगे क्वेश्चन कह रहा है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त कर दिया गया यानी किया गया दोस्तों? तो आप लोग क्या बताएंगे? इसका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही होगा। 1978 में संविधान संशोधन के 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण सब क्वेश्चन छाट कर लाए गए हैं आपके प्रीवियस ईयर से कि आपके जो भी परीक्षाएं हों उसमें फिर से हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन फिर से पूछ लेंगे। ठीक है, कह रहा है 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया? तो हम लोग क्या बताएंगे? इसका ऑप्शन नंबर बी, संपत्ति के अधिकार को अब एक वैधानिक अधिकार बना दिया गया। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसको ऑप्शन क्या बताएंगे दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी है, मौलिक अधिकार नहीं रहेगा दोस्तों, संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं रह गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए कह रहा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस परिस्थिति में निलंबित हो जाता है? किस परिस्थिति में निलंबित हो जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा दोस्तों। उपयुक्त तो सभी परिस्थितियों में, जो ऊपर 3 परिस्थितियां दी गई उसमें सभी परिस्थितियों में ऑप्शन अनुच्छेद 32 जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो निलंबन किया जा सकता है। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत बंदी प्रतिरक्षा समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? तो आप लोग क्या बताएंगे किसमें निहित है? तो ऑप्शन नंबर ए, उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों में निहित है। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन है, इसलिए महत्वपूर्ण हम जोर दे रहे हैं कि आप इसको 2 से 3 बार वीडियो देख के जाइएगा, आपका सारा क्वेश्चन जो मौलिक अधिकार से पूछे हैं बनते हैं वो सब कंप्लीट हो जाएगा। कह रहा निम्नलिखित में कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो आप लोग इसका क्या बताएं कौन सा नहीं है?
तो ऑप्शन नंबर बी, संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। आगे क्वेश्चन दोस्तों देखिए, IAS प्री में देखिए 1997 में क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है? तो आप क्या बताएंगे, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों सही? ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 17। ठीक है दोस्तों, अस्पृश्यता का व्यवहार यानी निषेध करता है। क्वेश्चन नंबर 36 हमारा देखिए, कह रहा है BPSC में पूछा गया दोस्तों, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट जारी की जाती है। तो क्या कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, उच्चतम न्यायालय द्वारा। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि मूल अधिकार को प्रवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है, कौन मूल अधिकार को प्रवर्तित कर सकता है? तो इसका ऑप्शन क्या मारेंगे? ऑप्शन नंबर है, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों कर सकता है। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन 38 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है, देखिए कह रहा है भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकार को निलंबित करने वाली सत्ता है, कौन सी सत्ता है? मतलब कर सकता है, करने वाली सत्ता है। तो आप लोग क्या बताएंगे, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति कर सकता है। राष्ट्रपति के हाथ में ये पावर होता है। ठीक दोस्तों, देखिए उत्तराखंड PCS में क्वेश्चन पूछा गया है, कह रहे समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किस 5 अनुच्छेद में दिया गया है? किस 5 अनुच्छेद में दिया गया है? तो आप लोग क्या बताएंगे? ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है। ठीक दोस्तों, समानता का अधिकार। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। निम्नलिखित में कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय में अधिकारिता में आते हैं? तो इसका ऑप्शन क्या बताएंगे दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, मूल अधिकार का प्रवर्तन। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए लोअर PCS में पूछा गया, कह रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? जो हमारा मूल अधिकार है उसका संरक्षक कौन है? तो इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। तो आप क्या बताएंगे? ऑप्शन नंबर ए, न्यायपालिका है। क्या है दोस्तों? न्यायपालिका है। आगे दोस्तों देखिए, कह रहा है कि मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? कौन दे सकता है दोस्तों? तो अभी तो बताया थे, राष्ट्रपति दे सकता है। ऑप्शन 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि मूल अधिकार पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? तो किसको है दोस्तों, इसका अधिकार किसको है? तो आप लोग बताएंगे ऑप्शन नंबर सी, संसद को। किसको दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, संसद को। ठीक दोस्तों, तो देखते हैं यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। तो अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो इसका ऑप्शन क्या बताएंगे? ऑप्शन नंबर डी, धर्म के स्वतंत्रता से। किससे दोस्तों? धर्म की स्वतंत्रता से। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, हमारा 45 नंबर क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, कह रहा है 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाली कारखाने में काम करते हैं। इस कारखाने में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? तो इसका ऑप्शन क्या बताएंगे? देखिए पूछा गया है MP PCS में क्वेश्चन, तो इसका ऑप्शन क्या आप लोग बताएंगे? ऑप्शन नंबर ए मारेंगे दोस्तों, शोषण के विरुद्ध अधिकार। दोस्तों बच्चों के ऊपर 14 वर्ष से कम है तो उनके ऊपर शोषण का विरुद्ध हो रहा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार उनका उल्लंघन हो रहा है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है मौलिक अधिकार में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? तो आप इसका क्या मारेंगे दोस्तों? कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? तो आप इसका ऑप्शन नंबर बी मारेंगे, हड़ताल करने की आज़ादी नहीं है मौलिक अधिकार में। ठीक दोस्तों, आप हड़ताल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, कह रहा है किस वाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया? किस वाद में? तो आप इसका क्या मारेंगे? ऑप्शन नंबर सी, केशवानंद भारती वाद में दोस्तों। ठीक है, केशवानंद भारती वाद में। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, 48 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? जो विदेशी नागरिक हैं उनको मूल अधिकार ये प्राप्त नहीं है। ठीक दोस्तों, इसका क्या मारेंगे? ऑप्शन नंबर डी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है, विदेशी यहाँ पे बोल नहीं सकते फर्जी। ठीक है दोस्तों, अगला कह रहा है क्वेश्चन, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के
अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? तो अब आप क्या बताएंगे, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए विधिक अधिकार है। क्या है दोस्तों? विधिक कार्रवाई द्वारा हमारी संपत्ति अब सरकार ले सकती है, पहले हमारा मौलिक अधिकार था, नहीं लेती थी। अगला क्वेश्चन देखिए, बीपीएससी प्री में क्वेश्चन पूछा गया, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया? ठीक दोस्तों, इसका क्या ऑप्शन मारेंगे दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी 300 का में दोस्तों इसका रखा गया है, जो मौलिक अधिकार को हटा दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा, भारत के संविधान के अनुसार संवैधानिक अधिकार है किंतु मूल अधिकार नहीं है। क्या नहीं है दोस्तों? जिसका क्या ऑप्शन मारेंगे? ऑप्शन नंबर सी संपत्ति का अधिकार, मूल अधिकार नहीं है। ठीक दोस्तों, देखिए यूपी पीसीएस प्री में क्वेश्चन 1999 पूछा गया, मत देने का अधिकार होता है, किसका अधिकार होता है दोस्तों? तो आप इसका ऑप्शन क्या मारेंगे? ऑप्शन नंबर डी एक नागरिक अधिकार है, मत देने का अधिकार होता है एक नागरिक अधिकार। ठीक दोस्तों, 53 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है, 1955 में पारित अस्पृश्यता अधिकार अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन क्या मारेंगे? ऑप्शन नंबर ए मारेंगे, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। ठीक है दोस्तों, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम मारेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, एमपी पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन कह रहा है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार हैं, तो क्या है मौलिक अधिकार दोस्तों? तो इसका क्या बताएंगे? ऑप्शन नंबर बी मूल संविधान का हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, हमारा कह रहा है 54 नंबर तो हो गया दोस्तों, शायद एक सेकेंड थोड़ा सा, 54 नंबर हो गया हमारा। 55 नंबर क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, 54 दो बार टाइपिंग हो गया। 55 नंबर क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तनीय किए जा सकते हैं? ठीक दोस्तों, किए जा सकते हैं, तो आप लोग क्या बताएंगे? ऑप्शन नंबर सी मौलिक अधिकार। ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी मौलिक अधिकार। हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन, समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है, तो क्या करता है सुनिश्चित दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी दोस्तों। ठीक है, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद। और ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना सुझाव दें, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। ठीक है, हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।